मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ाई शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। कालिदास संस्कृत साहित्य के एक महान कवि थे। कालिदास संस्कृत साहित्य के एक महान कवि थे। आज आप लोगों के जीवन में जो पढ़ाई का क्रम चालू रहेगा, जो पाठ आ रहा है, जो लेसन आ रहा है, उसमें आप लोगों के जीवन में एक संख्याओं का नया प्रयोग, नए अंकों की शुरुआत होगी। आप लोगों ने इसको देखा तो ज़रूर होगा कहीं न कहीं, लेकिन इसका प्रयोग आप लोगों ने कभी किया नहीं होगा। तो आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। उसको कहते हैं रोमन न्यूमेरल्स, रोमन अंक पद्धति। क्या कहते हैं? रोमन अंक पद्धति। यह आपकी किताब का जो है 1.5 चैप्टर नंबर 1.5 है। चैप्टर नंबर 1.5 है, रोमन न्यूमेरल्स। ये 1.5। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें जैसे हम लोग अभी अब तक लिखते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने आगे यहाँ भी वही लिखी जाएगी, लेकिन उसका लिखने का सिस्टम, प्रकार कुछ दूसरा है। और यह सामान्य ढंग से अंग्रेजी के 7 अक्षरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। वो 7 अक्षर हैं I, V, X, L, C, D और M। क्या है? I, V, X, L, C, D और M। आप लोग इसको याद कीजिए। इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके पूरा रोमन न्यूमेरल लिखा गया है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मीन्स अरबिक हिंदू अंक पद्धति में, देखिए इसको अरबिक हिंदू भी कहते हैं इसलिए कि हमारे देश पर आक्रमण, अथवा कहिए कि अरबिक यात्री जो है जब हमारे देश में आए तो हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे ज्ञान को देख करके वो बड़े प्रभावित हुए और हमारे देश की प्राचीन पुस्तकों को पहले तो यहाँ रह करके कुछ पढ़े, फिर अपने यहाँ ले करके गए। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान उन सबों ने अपने देश के लोगों को दिया। उनके देश से यह जो है और विश्व में फैला। तो जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तमाम लिखते हैं, उसको अरबिक हिंदू न्यूमेरल्स कहते हैं, अंक पद्धति कहते हैं। अरबिक हिंदू न्यूमेरल्स अंक पद्धति कहते हैं। लेकिन यह जो है रोमन न्यूमेरल्स है, रोमन अंक पद्धति है। तो हमारे यहाँ 9 है, 10 है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक 10 है। लेकिन उनके यहाँ क्या है? मार्क करने का मतलब, उनके यहाँ मीन्स हमारे कहने का मतलब यह कि रोमन न्यूमेरल्स, रोमन अंक पद्धति इन 7 अक्षरों पर निर्भर है। I, V, X, L, C, D और M। अब क्या है? I डिनोट करता है, I कहता है 1 के लिए, V कहता है 5 के लिए, V का मतलब 5 सॉरी। X जो है 10 को बताता है, L 50 को बताता है, C
100 को बताता है, D 500 को बतलाता है, और M 1000 को। क्या है यह देखिए, पूरा रोमन अंक पद्धति जो है इन्हीं 7 पर निर्भर है। I 1 को, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आप अपने घर की घड़ियों को देखे होंगे। घर की घड़ियों में ऐसे लिखा रहता है 1, मान लीजिए 2, ये 3। घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? कितने घंटों का ये किया जाता है? 12 घंटों का। घड़ी में 12 घंटों को प्रदर्शित किया जाता है और 12 घंटे होते भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप कुछ घड़ियों में तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिख दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी घड़ियों में आप देखेंगे 1 के लिए ऐसे, 2 के लिए 2, 3 के लिए ऐसे, 4 के लिए यह आई पहले भी, 5 के लिए ऐसे, 6 के लिए ऐसे, 7 के लिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। फिर 7 के लिए ये, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए और 11, 12। ये आप अपने घर की घड़ियों को देखे होंगे। ये मान लीजिए उसके ऊपर ये नहीं रहता है, मतलब केवल ऐसे ही लिखा रहता है, ये सब नहीं ये किया रहता है। तो ये आपकी घड़ियों का भी एक प्रकार है। फिर आपकी बुक का चैप्टर, किन्हीं किन्हीं किताबों में चैप्टर नंबर जो है ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है कि अब बताइए कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, वो मैं बतला रहा हूँ। फिर आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओलंपिक खेल्स, ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन। ये अलग अलग होते हैं। ये हर 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रदर्शन भी, वह कौन सा ओलंपिक है, पहला है दूसरा है, उसका भी इसी प्रकार से किया जाता है। रोमन अंकों का प्रयोग करके किया जाता है। फिर पोप, कैथोलिक चर्च के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है। उनका पोप जॉन 7वें, पोप जॉन 8वें, कौन से पोप हैं उनको भी इसी प्रकार से ये किया जाता है। फिर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, उसको ग्रेट सील कहते हैं। ग्रेट महान, बड़ा, मुहर, ग्रेट सील अंग्रेजी में है ग्रेट सील। या नोट कर लीजिएगा, अथवा आपकी किताब में भी है, मैं ऐसे उदाहरण दिया था। एक ग्रेट सील है। ग्रेट सील में वह अमेरिकी सरकार की मुहर है, उसके एक तरफ 1776 में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो 1776 को उसको ग्रेट सील कहा जाता है। 1776 को जो अमेरिकी सरकार की मुहर है, उसके पिछले सतह पर इसको रोमन अंक में
रोमन अंकों का प्रयोग करके 1776 को लिखा गया है। और ऐसे हमारे आपके जीवन में बहुत इसका ये महत्व नहीं है, लेकिन हमको जानना चाहिए। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति है जिसका प्रयोग कहीं न कहीं होता रहता है। अब हम आपकी किताब से ये कर रहा हूँ, रोमन संख्यांक, रोमन न्यूमरल्स। अभी तक हम हिंदू अरबिक संख्याओं, जो मैंने बताया है कि पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है, जैसे 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं, वह एकमात्र नहीं है। इसके भी और दुनिया में तमाम अंक पद्धतियां हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण है रोमन अंक पद्धति। संख्यांक को लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकों, रोमन न्यूमरल्स की पद्धति है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। यह नहीं है कि प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में है लेकिन कम है। अनेक जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं, आप देखे होंगे। फिर इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है। आपके कक्षाओं का जो ये किया जाता है, क्या कहते हैं, कौन सा घंटा है, क्या है, तो वहाँ भी आप लोगों को ये फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, उसका भी प्रयोग करके किया जाता है। ऐसे 3 उदाहरण ज्ञात कीजिए जहाँ रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहले जो बता दिया है उनका भी प्रयोग और तमाम जगह है। ऐसा नहीं है कि यही 3-4 जगह हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जैसे घड़ी का इन्होंने दे दिया है, ये अच्छा, ये 1 2 3 4 1 से लेकर के 10 तक के लिए जो मैं लिखा था इसको कह रहे हैं रोमन संख्यांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रमशः संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को व्यक्त करते हैं। इसके बाद 11 के लिए एक्स आई और 12 के लिए एक्स डबल आई, 20 के लिए एक्स 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 एक्स। एक एक्स का मतलब कितना है, 10 होता है। थोड़ा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ये कठिन नहीं है। थोड़ा सा 2-3 लाइन, 2-3 चीज़ें हैं जिसके विषय में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस पद्धति के कुछ और संख्यांक संगत हिंदू अरबिक संख्यांकों के साथ इस प्रकार है, जैसे वही मैं आप लोगों को लिखा था। हमारे यहाँ 0 से लेकर के 9 तक 10 संख्यांक हैं, उनके यहाँ केवल और केवल 7 हैं। 7 संख्यांकों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी के 7 अक्षरों का प्रयोग करके, पुनः एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। लिखना क्या है, ऊपर तो मैं लिखा हूँ IVXLCDM। अब इसको आप ऐसे भी ये कर सकते हैं, अंग्रेजी के केवल 7 अक्षरों का प्रयोग करके रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे यह 1 हो गया, यह 5 हो गया, यह 10 हो गया, यह 50 हो गया, फिर ये 100 हो गया, यह 500 हो गया और यह 1000 हो गया। ये केवल 7 अंकों का प्रयोग, 7 अक्षरों का प्रयोग करके पूरा रोमन अंकों का प्रदर्शन किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है। इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप इन 7 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। कौन किसके लिए क्या कहता है, IVXLCDM। फिर यह I 1 के लिए, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए।
मैं चाह रहा हूँ कि आज आपका चैप्टर थोड़ा सा यहीं से मैं ख़त्म करूँ। पहले इसको यदि आप समझ लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले इसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए, फिर अगले पीरियड में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। और यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है। पढ़ाई से पहले मैंने बताया था कि कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे। कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग इसको याद कीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक रचना का नाम है। धन्यवाद।